सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास एज DST ट्यूटोरियल एज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स RS अग्रवाल एंड चैप्टर हमारे पास है रियल नंबर, जिसमें हम कर रहे हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन। सो आपको पता है कि हम हर एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक सीरीज़ को फॉलो करते हुए, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट विच मीन्स इंट्रो लेक्चर। देन आफ्टर हम करते हैं कुछ फॉर्मूले या थ्योरम्स हो गए, उनके प्रूफ भी देखते हैं, उनको याद भी करते हैं। देन आफ्टर हम करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन, देन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सभी हमारे एग्जाम्पल का सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 7 के पार्ट B तक करा रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी क्वेश्चंस। तो अभी देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर C है, इसमें कह रहा है हमें गिवन है 0.16 का रेकरिंग, राइट। इसे हमें क्या करना है, रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सो मैंने आपको प्लेलिस्ट लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर सभी क्वेश्चंस को देख लो। खास करके 7 नंबर का A और B पार्ट देख ही लेना, बिकॉज मैंने उनमें सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा रखा है। आपको रिकरिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आप कैसे याद रखोगे इन सारे क्वेश्चंस के प्रोसेस को, कैसे करेंगे, कब क्या करेंगे, इन सभी बातों को मैंने क्लियर कराया है, यहाँ भी करा दूंगी। और फटाफट से सब्सक्राइब कर लो सो डैट कि आपको वन टाइम वीडियो लेक्चर्स मिल सके। देखो यहाँ पे हमारे पास जो भी चीज़ गिवन है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.16 रेकरिंग, राइट। रेकरिंग का मतलब है 6666, विच मीन्स कि जिस नंबर के ऊपर, जिस डिजिट के ऊपर रेकरिंग होगा, वो डिजिट या वो नंबर रिपीट करते रहता है, राइट। देखो यहाँ पे, यहाँ आपको गिवन है कि देखिए भाई, अभी तक तो आपने सीखा कि 0.6 रेकरिंग, विच मीन्स कि पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग आपको गिवन है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन अब आपको सीखना है कि अगर पॉइंट के एक डिजिट के बाद वाले डिजिट पे आपको रेकरिंग गिवन है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसका मतलब समझो कि ये ऐसा है कि इसके बाद बहुत से 6 हैं, विच मीन्स कि अगर ये एक किला है, विच मीन्स फोर्ट है, और ये फोर्ट का क्या है, गेट है, तो गेट के पीछे इतने ही ताकतवर बहुत सारे सैनिक हैं और बहुत सारे गेट हैं। तो आप उनमें कैसे जाओगे फोर्ट में, ताकि आप उस वाले किंग को डिफीट कर पाओ। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस वाले डोर को क्या करना होगा, ब्रोक करना होगा, तोड़ना होगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसके अंदर घुसेंगे तोड़ के, और इसके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, विच मीन्स कि अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 6.666। अब इसके बाद जो भी आएगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके नेक्स्ट वाले इक्वेशन से। प्रीवियस वाले इक्वेशन में ये कुछ ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये सभी के सभी क्या बन जाते हैं, 0 बन जाएंगे, विच मीन्स कि आपने क्या कर दिया, सभी के सभी सैनिकों को डिफीट कर दिया, सभी आर्मी को डिफीट कर दिया। अब क्या करना है, इनको अप्लाई करके देखना है। मैंने ऐसा स्टोरी आपको पिछले लेक्चर में भी सुनाया था, समझाया था कि आपको ऐसे करना हो तो क्या करेंगे। पर ये यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसा गिवन है कि तुरंत तो है नहीं, तो ऐसे में क्या करेंगे। देखो मैंने ये इसलिए आपको स्टोरी सुनाया कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कराना होता है। आप कितने नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे, देखो ध्यान से देखना। पहले मैं करके दिखाती हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि मल्टीप्लाई बाय कितने से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि देखिए, अगर आपने सीख लिया है तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं तो मैं आपको बारी बारी से समझाती हूँ। पहले इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ध्यान से देखना होगा क्या, ये बनेगा 10x। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो, इज इक्वल टू, ये एक बार जंप करके आगे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो देखो हमने क्या देखा था अभी कि हमें ऐसा चाहिए तब ना हम सॉल्व कर पाएंगे जी। मतलब पॉइंट कहाँ चाहिए, रेकरिंग के बगल में पॉइंट चाहिए, तब ना ये जाके आसानी से तोड़ पाएगा, इसे ब्रेक कर पाएगा। लेकिन यहाँ तो पॉइंट एक डिजिट के बाद है, मतलब थोड़ा दूरी पे है, तो पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को नज़दीक ले आएंगे, ठीक है। तो हमने वही काम किया, रेकरिंग के बगल में ले आए इसे। फिर अब अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि ये ब्रेक नहीं ना किया जाके इसको रेकरिंग को, अब रेकरिंग ब्रेक कराना है। ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा पर आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग
बाई 10। इस बार इसको तोड़ने जाने के लिए एक और 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो अब ये क्या बन जाएगा, 100x इज इक्वल टू, ये देखिए आपका इक्वेशन नंबर सेकंड था और ये जो बन रहा है इक्वेशन नंबर थर्ड बन रहा है, ये 100x हो गया। अब ये क्या करेगा भाई, एक बार जाएगा और जंप करेगा, ठीक है। देखो कैसे, ये भी मैं बता दूं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा। देखो ये 10 इसमें जाके मल्टीप्लाई कराता है, तो कोई भी पॉइंट अगर किसी नंबर से, देखो इसका मतलब तो यही है ना, कुछ ऐसा है और इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा जंप करके पॉइंट, यानी कि ये 16.66 बनेगा। समझ रहे हो ना। वही यहाँ पे हम क्या कराएंगे, ये आगे आएगा 16.6 रेकरिंग क्रिएट कर देगा। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, क्वेश्चन नंबर 3 में से हमने सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया, क्या बनेगा भाई, देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड राइट वाला राइट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ 90, समझ रहे हो ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0 बन जाएगा एंड ये 15 हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, 0 एंड ये 15, क्लियर। एंड x इज इक्वल टू आया 15/90। अब इसे और आप सॉल्व करोगे तो ये क्या दे देगा, 15 1 जा 15 एंड 15 6 जा 90, विच मीन्स कि x इक्वल टू क्या आ गया, 1/6 हो गया। क्लियर है, ये 1/6 है। इसे हम क्या भी लिख सकते हैं भाई, x कौन था, x था 0.16 एंड ये हो गया क्या, 1/6। So this is your correct answer and I hope कि आपको समझ में आया होगा। So always remember this story. So thanks for watching. Keep learning with DSTU Tutorial.